है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत और चैत्र नवरात्र के पावन पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 9 साल बाद अमावस्या युक्त प्रतिपदा में इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त आज का रहने वाला है दोपहर 12:11 से 12:58 तक। पहले दिन यानी कि आज मां दुर्गा का आगमन पालकी पर प्रस्थान हाथी पर माना शुभ है और 9 दिनों तक शक्ति साधना पूजा और शक्ति में लीन श्रद्धालु रहेंगे। नवरात्रि को नव संवत्सर की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है और इस बार नव संवत्सर गौरी तृतीया और चैती छठ का विशेष संयोग है। शिला माता मंदिर सहित प्रमुख मंदिरों में विशेष आयोजन किए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मंदिरों में भी आज भारी भीड़ देखने को मिलेगी। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्रि 19 से यानी कि आज से 27 मार्च तक चलेगी। पहले दिन यानी कि आज घट स्थापना की जाएगी। इसके लिए 8 मुहूर्त आज रहेंगे। वसंत ऋतु में आने से इसे वासंती नवरात्र भी कहते हैं। हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं दीपक गोयल। सीधा रुख करेंगे दीपक का और जानेंगे कि आज चैत्र नवरात्र की किस तरीके से मंदिरों में तैयारी है और किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। दीपक, चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई यानी कि हिंदुओं का नववर्ष आज से शुरू हो चुका है। मंदिरों में किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, घट स्थापना आज कैसे होगी, शुभ मुहूर्त क्या कुछ रहने वाला है? सबसे पहले तो आप बताइए कि आपकी मौजूदगी कहाँ है, आज के दिन की शुरुआत लोग कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल देखिए, चैत्र नवरात्रा का आज से आगाज हो चुका है। घरों से लेकर मंदिरों तक शुभ मुहूर्त में जो घट स्थापना है वो की जा रही है। आमेर शिला माता मंदिर जो सबसे प्राचीन मंदिर है, आराध्या भी है, कुलदेवी भी है, वहाँ पर सुबह 7:05 पर जो घट स्थापना है वो की जा रही है और इस मंदिर के अंदर तांत्रिक पद्धति से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है और उसी कड़ी में 8:15 का वो समय रहेगा जब आम दर्शनार्थियों के लिए यहाँ पर पट खुलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज नव संवत्सर 2083 का भी आगाज हो रहा है और घंटे घंटियालों के साथ में पंचांग है वो सुनाया जाएगा। और हालांकि देखिए, क्योंकि लोग घरों में भी घट स्थापना करेंगे तो इस लिहाज से थोड़ी भीड़ है वो कम है, लेकिन जयपुर के चाहे वो दुर्गापुरा स्थित दुर्गा माता मंदिर हो या पंचवटी स्थित राजापारा स्थित माँ वैष्णो देवी माता मंदिर हो या फिर जम्बाई माता मंदिर या आमेर की शिला माता मंदिर, इन तमाम जगहों पर आज भगवान माँ जगदम्बे यानी कि माँ कह सकते हैं उनके जयकारे हैं वो सुनाई देंगे। और अमावस्या युक्त प्रतिपदा में आज जो चैत्र नवरात्रा है उसका आगाज होगा। 9 दिन तक माता के जयकारे हैं वो गुंजायमान रहेंगे और आप देखेंगे कि माता रानी का जो दरबार है वो किस तरीके से इस बार सजावट की गई है, यानी कि अलग अलग जो फ्लावर्स हैं उससे माता के दरबार को सजाया गया है। और मंदिर का जो खुलने का समय, क्योंकि आज पहला दिन है तो 8:15 से 12 बजे तक मंदिर के पट हैं वो आम दर्शनार्थियों के लिए खुलेंगे। उसके बाद में 12 से 4 बजे तक पट है वो मंगल रहेंगे और फिर 4 से 8:30 बजे तक जो मंदिर के जो पट हैं आम दर्शनार्थियों के लिए खुलेंगे। जैसे जैसे आप देखेंगे, क्योंकि आज छुट्टी भी नहीं है और कह सकते हैं कि अवकाश नहीं है, तो चूँकि लोग अपने घरों में सबसे पहले पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद में फिर मंदिरों की तरफ रुख करेंगे। ये तमाम जो श्रद्धालु हैं अलग अलग जगहों से आए हैं, माता रानी के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और इस मंदिर की खास बात ये है कि ये बंगाल के जसोर से लाई हुई शिला है और हमारे साथ महेश शर्मा भी हैं। कितने बजे घट स्थापना का मुहूर्त है, क्या कुछ रहने वाला है? अभी 7:05 पे जो है घट स्थापना होगी और उसके बाद 8:15 बजे जो है वो मंदिर के पट खोले जाएंगे दर्शनार्थियों के लिए। और चूँकि आज फर्स्ट डे होता है तो जब लोग घर पे घट स्थापना करते हैं तो थोड़ी भीड़ कम रहती है, मगर शाम को जो है भीड़ होगी, दर्शनार्थियों की संख्या बहुत अधिक है। यहाँ क्या तांत्रिक पद्धति से यहाँ पूजा अर्चना की जाए? जी बिल्कुल, जो मूर्ति जो लाई गई, जो भगवती का स्वरूप है वो जशोर से लाया गया, तो सात्विक और तामसिक दोनों जो है पद्धति से जो है यहाँ पूजा की जाती है माता रानी के। कहा जाता है कि पहले पशुओं की बलि भी यहाँ पर दी जाती थी खुले में, लेकिन अब उसको गोपनीय रखा। बिल्कुल, ये एक पुरानी परंपरा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो भी पूजा पद्धति है वो कार्य किया जाता है। तो सात्विक और तामसिक जो दोनों जो है तो उसके अंदर में जो है ऐसा कार्य होता है। किस किस तरह के कब कब पट खुलते हैं, कितने बजे का रहता है और माता रानी को प्रसाद जो भोग है वो किस कार्य पे होता है? देखिए, अभी जो है चूँकि नवरात्र का जो समय है उसके अंदर में सुबह अगर हम बात करें तो 6 बजे से लेकर के और 12:30 बजे तक जो है वो दर्शनार्थियों के लिए पट खुले रहेंगे। शाम को 4 बजे से लेके और 8:30 बजे तक बीच में आधे घंटे का भोग लगता है
और बाकी जो है 12 से 4 बजे तक मंदिर मतलब 12:30 से 4 बजे तक मंदिर बंद रहता है। इसका इतिहास क्या है? किद्वंती अलग अलग है, कोई कहता है कि युद्ध जीते गए और जो जब जब संकट आया माता रानी ने उस संकट को टाला है। देखिए राजा मानसिंह जो थे बड़े ही प्रतापी राजा रहे और मानसिंह जी जो थे वो माँ काली के भक्त थे। तो जशोर से जो है स्वरूप को लेकर के आए और ला करके स्थापना की। और भगवती तो जो है शक्ति के लिए है, तो शक्ति की देवी है। मानसिंह नवरत्नों में से एक थे अकबर के, तो इसीलिए जो है यहाँ लेकर के और यहाँ ला के स्थापना की। जी तमाम भक्त हैं। मैम कहाँ से हैं? ब्रह्मपुरी से। माता रानी के दरबार में रोजाना आते हैं या फिर नवरात्रा में आते हैं? नवरात्रों में आते हैं, वैसे भी आ जाते हैं। अच्छा, कितनी आस्था है माता रानी में? बहुत, मेरी हमारे यहाँ की कुल देवी है। अच्छा, कुल देवी है आपकी। जी मैम, आप कहाँ से हैं? शास्त्री नगर। अच्छा मैम, कितनी आस्था है माता के प्रति? पूरी 100%। मतलब हमारे तो हम माता पंथी हैं, तो हम माता की घट स्थापना भी करते हैं घर पे। और लेकिन आज भी ये लगा था कि सुबह 5 बजे खुल जाएंगे, लेकिन पता नहीं था, तो इसलिए घर पे पूजा भी करके नहीं आए, घर जाके अब करेंगे, तो वेट कर रहे हैं। जो मांगा मिला? हाँ बिल्कुल। और भी है। माता जी, किस तरह से घट स्थापना घर पे पहले मंदिर पहुंचे फिर घट स्थापना करेंगे? जी पहले क्या कहते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, फिर इसमें घट पूरी पूजा पाठ करके उनकी घट स्थापना करते हैं और फिर अपनी पूजा पाठ करते हैं। देखिए तमाम भक्त पहुंचने यहाँ पे लगे हैं और माता रानी के दरबार में पहुंचे हैं। हाथों में पूजा की थाली है और परिवार के साथ में पहुंचे हैं। घट आज क्योंकि 12:30 बजे तक का मुहूर्त है घट स्थापना का, तो चूँकि लोग हैं मंदिरों में पहुंचकर पहले माता रानी के दर्शन कर लेंगे और उसके बाद में, क्योंकि 8:15 पर पट खुलेंगे, उसके बाद में माता रानी के दरबार में यहाँ पर पहुँचेंगे। मैम कहाँ से आएँ? चलो ठीक है। तो ये देखिए तमाम लोग हैं जो हाथों में पूजा की थाली लेकर पहुंचे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आज नव संवत्सर 2083 का भी आगाज होने जा रहा है। रामचंद्र जी का मंदिर हो और गोविंद देव जी का मंदिर हो, जहां पर पंचांग है वो पढ़कर सुनाया जाएगा और आज सुबह यानी कि गज पूजन है वो होगा। तो अब कतारें धीरे धीरे लगने लगी हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसे थे कि सुबह उन्हें लगा था कि 5 बजे पट खुल जाएंगे, दर्शन करेंगे और फिर अपने माता रानी के दरबार अपने घर में घट स्थापना करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि तांत्रिक पद्धति से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले यहाँ पर भोग लगता है और सुबह 5 बजे से लेकर शाम रात को 8:30 बजे तक जो आम दर्शनार्थी है, क्योंकि ये आमेर का जलेबी चौक है और जलेबी चौक में इस यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट है, यानी कि फॉरेनर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा आते हैं। तो वो भी जब यहाँ की विरासत को, यहाँ की संस्कृति को और यहाँ के महलों को निहारते हैं, तो माता रानी के दरबार में ज़रूर अपनी यहाँ पर हाजिरी लगाते हैं। और जयपुर के अंदर जो अलग अलग मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हो, चाहे वो आमेर का शिला माता मंदिर हो, फिर चाहे जम्वाई माता मंदिर हो, और जयपुर के पूर्व राजघराने की भी ये आराध्य यानी कि मानी गई है। और जब इस मूर्ति को, जिस शिला को जब जसोर से लेकर आए, तो इसे यानी कि कह सकते हैं कि उसे उत्तीर्ण किया गया और माँ शिला ये कहलाई। तो जिस तरीके से कहा जाता है कि सांगानेर को सांगो बाबू, चांदपुर को हनुमान और आमेर की शिला माता लायो राजा मान, तो ये कहावत है, ये जो है वो यहाँ पर इस शिला माता के लिए कही गई है कि अलग अलग जो मंदिर है, यानी कि सांगानेर में सांगो बाबू है, चांदपुर में हनुमान जी हैं और आमेर की शिला माता का जो है वो शिला माता है वो पूजी जाती है। तो यहाँ दही पताशे का भोग लगता है। यहाँ पर सबसे प्रिय माता की गूंजी है, उसका यहाँ पर भोग लगता है और पूर्व राज परिवार के जो सदस्य हैं और इसीलिए माता का स्वरूप की पूजा और माता के ऊपर लोगों का जो विश्वास है दीपक, वो इसलिए कायम है कि चमत्कारी है और साथ ही साथ उनके दुखों को हरती है। और नवरात्र के दिन, चाहे वो चैत्र हो या शारदीय हो, जो श्रद्धालु होते हैं वो माता से यही मांगते हैं कि उनको निरोगी काया दे और उनके जीवन को अच्छा बनाए। दीपक, मैं आपके पास आऊंगी। राकेश भी हमारे साथ जोधपुर से जुड़ चुके हैं। राकेश, आज चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है हिंदू पंचांग के अनुसार। आज अगर बात करें जोधपुर में कैसी रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी गणगौर भी चल रहा है और एक तरफ अब चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है, मंदिरों में कैसी पूजा अर्चना हो रही है, घट स्थापना कैसे की जा रही है? देखिए, तुमसे निश्चित रूप से बात करें, आज चैत्र नवरात्र की शुरुआत है और हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी है। निश्चित रूप से प्रतिपदा है, नवरात्र की शुरुआत है, तो जोधपुर के लोग जो है मेहरानगढ़ से अपने नए साल का आगाज़ करते हैं। और लगातार आप देख सकते हैं कि मेहरानगढ़ का ये वो किला है जहां मां चामुंडा का मंदिर है। निश्चित रूप से मां चामुंडा मंदिर में जो है दर्शनार्थी जो निश्चित रूप से पहुंच रहे हैं। सुबह से लगातार जिस तरीके से भोर की पहली किरण यानी कि 7 बजे के साथ ही मेहरानगढ़ के किले के गेट खोलने के साथ मां चामुंडा मंदिर के जो है पट खुल जाते हैं। तो अभी जो लाइनों में, जो कतारों में जो लोग लगे थे, वो अब मंदिर के अंदर जाने के लिए मेहरानगढ़ में प्रवेश कर चुके हैं। और मेहरानगढ़ में जाने के बाद लगातार जिस तरीके से
जी, लगातार जो है वो दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद यहाँ से जो है अपने अपने घरों में जाकर घट स्थापना जो करेंगे और घट स्थापना के साथ अपने अपने घरों में माँ चामुंडा की जो है माँ नवरात्रि नवदुर्गा की जो है वो पूजा अर्चना करेंगे। तो निश्चित रूप से जो है जोधपुर के लोगों में भी श्रद्धा विश्वास और पूरे श्रद्धा है कि निश्चित रूप से माँ चामुंडा के दर्शन नए साल की शुरुआत उनके जीवन में खुशहाली लाएगी और इन्हीं कामनाओं के साथ लगातार जो है माँ चामुंडा के मंदिर में वो दर्शनार्थ पहुँच रहे हैं निश्चित रूप से। राकेश, क्योंकि पुराना मंदिर है ये भी, जैसे कि अभी शिला माता मंदिर के बारे में भी दीपक बता रहे थे, तो यहाँ पर क्या कुछ पौराणिक इतिहास है? अगर हम इस मंदिर के बारे में बात करें तो कितनी मान्यता है यहाँ के मंदिर की? लोग कहाँ कहाँ से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं? और क्योंकि चैत्र नवरात्र है, बड़ा दिन है और ऐसे में 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है, यहाँ क्या विशेष पूजा अर्चना होती है? कैसी विशेष साज सजावट होती है? जी राकेश, चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे राकेश से। हम दीपक के पास चलते हैं। दीपक, सजावट भी आप दिखा रहे हैं वहां पर मंदिरों में की गई है, बस अब भक्त श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें दर्शन करने का कब मौका मिलेगा। तो ये जो पट है वो कब खुलते हैं, जरा इसके बारे में भी बताइएगा, और कुछ अगर आपके पास लोग मौजूद है तो उन्हीं से बातचीत कर लीजिएगा। बिल्कुल, देखिए 8:15 पर मंदिर के पट है आम दर्शनार्थियों के लिए खुलेंगे, क्योंकि देखिए आज राजस्थान दिवस है, नव संवत्सर 2083 का आगाज है और साथ में चैत्र नवरात्र है। तो यानी कि आप देखिए कितने इवेंट्स आज के दिन यहाँ पर होने जा रहे हैं और 9 दिन तक यहाँ माता रानी के जयकार हैं वो सुनाई देंगे। जयपुर के जो पंचवटी स्थित जो राजा पार्क में माँ वैष्णो देवी माता मंदिर है, वहाँ पर हलवे और पूड़ी छोले का भोग है माता रानी को लगाया जाता है और दिन में 6 बार पोशाक है वो माता रानी के है वो बदली जाती है। देखिए सुरक्षा के लिहाज से आप बात करेंगे तो यहाँ पर कंट्रोल रूम है पुलिस का, वो यहाँ पर कह सकते हैं कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। पुलिस के आला अधिकारी वो पहुँच चुके हैं और यहाँ मेडिकल से लेकर गोताखोर, क्योंकि पास में मावठा है और कोई अप्रिय घटना नहीं हो इसलिए गोताखोर है वो तैनात किए गए हैं। और आज से कह सकते हैं कि चैत्र नवरात्रा में हाथी सवारी है उस पर रोक रहती है। आप देखेंगे इस बार माता का जो दरबार है वो भव्य है, वो यहाँ पर पूरी तरीके से सजाया गया है, अलग अलग फ्लावर से सजाया गया है। और यदि आप बात करेंगे, हम कैमरा पर्सन संजय कुमरे आपको अंदर आपको दिखाते हैं किस तरह की यहाँ की तस्वीरें हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं और माता रानी का जो दरबार है, यहाँ आप देखेंगे कि माता रानी के दरबार के अंदर कि माता रानी का जो दरबार है उसको अलग तरीके से सजाया गया है। और सामने जो आप गेट देखेंगे यहाँ पर देखिए नक्काशी जो की गई है वो अलग तरीके से की गई है। माँ के अलग अलग स्वरूप हैं, उसमें इस जो चांदी का जो दरवाज़ा है उसमें यहाँ पर दिखाए गए हैं। और सबसे पहले विराजमान है भगवान गणपति, उसकी पूजा अर्चना की जाती है। और उसके बाद में यहाँ पर जो पूजा अर्चना के बाद में यहाँ लोग जब आएंगे दर्शनार्थी वो दर्शन कर पाएंगे। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से नक्काशी इस चांदी के दरवाजे पर की गई है। माँ के अलग अलग जो स्वरूप हैं वो इस चांदी के दरवाजे हैं उसके अंदर यहाँ पर उत्कीर्ण है वो किए गए हैं। और जब माता रानी के जब भोग लग जाता है तो यहाँ पर सलामी है वो यहाँ दी जाती है। तो अभी दर्शनार्थियों के पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है और अलग अलग शुभ मुहूर्त हैं। और देखेंगे आप कि किस तरीके का इस मंदिर का इतिहास है और इस मंदिर के बारे में बताया भी गया है कि इस मूर्ति को महाराजा मानसिंह है वो प्रदेश के पूर्वी भाग से लाए थे, यानी कि प्रतापादित्य के राज्य में केदार राजा के युद्ध करने पर जब वह प्रथम बार असफल रहे थे तो उन्होंने काली की उपासना की थी और काली देवी ने प्रसन्न होकर स्वप्न में उनसे अपने उद्धार का वचन लिया और उन्हें विजय होने का वरदान दिया। उसी के फलस्वरूप समुद्र में शिला रूप में पड़ी हुई यह प्रतिमा महाराज द्वारा आमेर लाई गई और शिला के नाम से घोषित की गई। और कुछ का ये कहना है किदवंती के केदार राजा ने हार मानकर मानसिंह जी महाराज को अपनी पुत्री ब्याह दी थी और साथ में मूर्ति भेंट की थी। तो अलग अलग किदवंतियाँ हैं इस मंदिर को लेकर, शिला देवी टेम्पल को लेकर। और आप देखेंगे यहाँ पर जो अलग अलग जो भोग है
यहाँ पर माता रानी को लगते हैं, जिसमें जल भोग, दही, बताशा है और पूजन के अंदर गूंजी और ऋतु फल होते हैं अलग अलग, वो यहाँ पर लगाए जाते हैं। और कह सकते हैं कि शाम अलग अलग जो झांकियाँ होती हैं इसमें, सुबह 4 बजे 5 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक जब मंदिर खुलता है तो इसमें आरती जब भोग लगता है उस समय मंदिर के अंदर प्रवेश भक्तों की एंट्री नहीं होती है। लेकिन ये पूरा कह सकते हैं कि यहाँ जो टाइम टेबल है मंदिर प्रबंधन का वो यहाँ पर है। तो अभी यहाँ पूजा अर्चना चल रही है, यानी कि घट स्थापना है वो की जा रही है। तो 8 बजे का वो समय आपने बताया दीपक कि जब यहाँ पर पट खुलेंगे और सभी दर्शन के लिए माता के दरबार में पहुंचेंगे। मैं आपके पास लौटती हूँ। राकेश लगातार हमारे साथ बने हुए। राकेश, इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि क्योंकि चैत्र नवरात्र बड़े दिन होते हैं, जैसे कि चैत्र और शारदीय नवरात्र, और साथ में गणगौर भी चल रही है, दूसरा राजस्थान दिवस भी है, ऐसे में कई सारे आज अगर हम जयपुर की बात करें, जोधपुर की बात करें, कई सारे कार्यक्रम होने हैं। लेकिन क्योंकि चैत्र नवरात्र के दिन लोग बढ़ चढ़कर मंदिरों में आते हैं, माता की पूजा अर्चना करते हैं, क्या विशेष यहाँ पर साज सजावट होती है, किस तरीके से विशेष माँ की पूजा की जाती है? देखिए, निश्चित रूप से माँ चामुंडा का दरबार सजा है, तो यहाँ पर लोग दर्शक जो है, श्रद्धालु जो है वो लगातार आ रहे हैं। मैं पुलिस की जो व्यवस्था है उस पर भी बात करूँगा, लेकिन फिलहाल जो है राजस्थान दिवस भी है, आज नए साल की, हिंदू नए साल की शुरुआत भी है और प्रतिपदा के साथ नवरात्र की शुरुआत, और नवरात्र की शुरुआत के साथ साथ अगर बात करें तो लगातार यहाँ गणगौर का पर्व भी है। तो ऐसे में लोगों की जो है जोधपुर में उल्लास उम्मास देखने को मिला है। निश्चित रूप से हम बात करें, देखिए मेहरानगढ़ का जो किला है वो खुल चुका है, लोग जो है अब मंदिरों में पहुंचने लगे हैं, क्योंकि मां चामुंडा के दर्शन के साथ ही जो है नए साल की शुरुआत करते हैं जोधपुर के लोग। और ख़ासतौर से मैं इस बात करूँ, 1460 के आसपास जब राव जोधा जी ने इस मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी, उनका पहला किला मंडोर था, और मंडोर से जब राव जोधा जी चामुंडा माता के मंदिर, जब मेहरानगढ़ का किला बना तो साथ में यहाँ चामुंडा माता का मंदिर भी बनाया गया। और उस समय कहा जाता है कि माँ चामुंडा का जब मंदिर बन रहा था और किला बन रहा था, उस दौरान कई अड़चनें सामने आ रही थी। तो ऐसे में माँ करनी की कृपा से वो मंदिर पूरा हुआ, और माँ चामुंडा के साथ साथ माँ भगवती और माँ करनी की कृपा भी इस मेहरानगढ़ और इस जोधपुर पर पूरी तरीके से बनी हुई है। उस समय जब किला बना तब से ही माँ कृपा बनी हुई। और आज भी ये कहा जाता है कि वो चीलें जो यहाँ उड़ान भरती है, और प्रतिदिन आप देखिए किलों पर जो है वो चीलें उड़ती है, तो हालांकि राज परिवार की ओर से उन चीलों को डेली भोजन भी करवाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ चामुंडा के साथ साथ जोधपुर वासियों पर जो है माँ करनी की कृपा भी पूरी बनी रहती है। इसीलिए चामुंडा के साथ करनी माता की भी जो है पूजा अर्चन जो है यहाँ पर प्रतिदिन किया जाता है। तो निश्चित रूप से जोधपुर पर पूरी कृपा है माँ चामुंडा की और माँ करनी की। तो जोधपुर के जो लोग हैं अपनी पहली शुरुआत जो है नवरात्रा की, चाहे वो शारदीय नवरात्रा हो चाहे चैत्र नवरात्रा हो, दोनों की शुरुआत मेहरानगढ़ किले में माँ चामुंडा के दर्शन के साथ करते हैं। निश्चित रूप से आज भी देखिए, हालांकि आज थोड़ा मौसम में बदलाव है, ऐसे में श्रद्धालु जो है अभी तक कम पहुँचे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा निश्चित रूप से श्रद्धालु पहुँचेंगे, क्योंकि आज अमावस्या भी कहा जाता है कि 8:15 बजे तक अभी तक अमावस्या है। तो जो लोग हिंदू पंचांग से, हिंदू कैलेंडर से चल रहे हैं, वो लोग अभी तक अमावस्या मान रहे हैं। तो वो 8:30 बजे के आसपास जब प्रतिपदा शुरू हो जाएगी उनकी तो गणना के अनुसार वैसे तब से समय वो निर्धारित है, और क्योंकि आज 8 मुहूर्त है और आज चैत्र नवरात्र की शुरुआत है, तो आज के समय में आप कभी भी पूजा करिए, माता को वो पूजा लगती ही है। वैसे समय निर्धारित किया हुआ है कि 8 मुहूर्त के अंदर आपको पूजा करनी होती है। आप दोनों ने तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।